अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, जासूसी किसी भी मुल्क के दिफा की पहली लकीर होती है जो वक्त से पहले आपको उन मंसूबों से आगाह कर देती है जो दुश्मन आपके ख़िलाफ़ बना रहा होता है। आपने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड जैसी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिन्होंने जासूसी के नित नए तरीक़ों से आवाम को अपने शहर में जकड़ा हुआ है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ज़्यादातर जासूसों की हमने दो ही खसूसियात सुन रखी हैं। एक, खुफिया मालूमात तक रसाई की क्लियरेंस और दूसरा, भीड़ में घुल मिल जाने की सलाहियत। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जासूसी की खसूसियात या वाक़यात के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आप में से शायद ही किसी ने एनिमेटेड मूवी सार्जेंट स्टबी देखी हो जिसमें एक कुत्ता जासूसी का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सार्जेंट स्टबी वाकई में एक कुत्ते का नाम था जो कि अमेरिकन आर्मी के 102 इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। इस कुत्ते ने 18 माह अमेरिकन आर्मी के लिए काम किया और वर्ल्ड वार 1 की 17 बैटल्स में हिस्सा लिया। एक दफ़ा इस कुत्ते ने अपनी यूनिट को जहरीली गैस के अटैक से भी बचाया। इसके अलावा अपने यूनिट के ज़ख्मी फ़ौजियों को ढूंढने में मदद देता रहा। क्योंकि स्टबी इंसानों से पहले इनकमिंग आर्टिलरी शेल्स की आवाज़ सुन सकता था, तो इस तरह के ख़तरे से निपटने के लिए ये पहले ही अपनी यूनिट को अलर्ट कर देता था। स्टबी का सबसे बड़ा कारनामा एक जर्मन जासूस को पकड़ना था जो जासूसी की गर्ज से उनके एरिया में आया हुआ था। इस कारनामे के बाद स्टबी को सार्जेंट के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया जो कि एक हवलदार के बराबर होता है। इन बैटल्स में स्टबी कई बार शदीद ज़ख्मी भी हुआ। स्टबी की कारकर्दगी पर इसे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कुत्ते को देखते हुए बिल्लियां क्यों पीछे रहें? 1960 की दहाई में CIA ने एक प्रोजेक्ट अकस्टिक किटी पर $20 मिलियन खर्च किए। इस प्रोजेक्ट के तहत बिल्लियों को सोवियत एम्बेसीज़ की जासूसी के लिए इस्तेमाल करना था। इस मकसद के लिए सर्जन की मदद से बिल्ली के कान के अंदर माइक्रोफोन लगाया गया और इस बिल्ली की स्कल की बेस पर एक छोटा ट्रांसमीटर लगाया गया और बिल्ली की खाल के अंदर एक वायर फिट की गई ताकि बिल्ली अपनी मासूमियत से इर्द गिर्द की साउंड रिकॉर्ड और ट्रांसमिट कर सके। इस प्रोजेक्ट का पहला मिशन वाशिंगटन DC में मौजूद रशिया की एम्बेसी के आउटसाइड पार्क में खड़े दो रशियन के दरमियान होने वाली बातों को सुनना था। इस मकसद के लिए उनके करीब बिल्ली को छोड़ा गया, लेकिन बदकिस्मती से मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक इस बिल्ली पर चढ़ दौड़ी और बिल्ली मौके पर ही हलाक हो गई। इसके बाद फिर एक बिल्ली के ज़रिए दोबारा ट्राई की गई लेकिन कामयाबी हासिल ना हो पाई। बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि बिल्लियों को जियोपॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्लियां तो जासूसी करने में नाकाम रहीं, लेकिन बिल्ली को देखकर आंख बंद कर देने वाले कबूतर ने अपना जासूसी का मिशन ज़रूर पूरा किया। कबूतर के ज़रिए जासूसी करने का आइडिया 1907 से शुरू हुआ जब जर्मन के एक कबूतर पालने वाले शख्स जूलियस ने अपने कबूतरों पर छोटा ऑटोमेटिक कैमरा इसलिए लगाया ताकि वो चेक कर सके कि उसके कबूतर परवाज़ के दौरान पॉइंट A से पॉइंट B तक कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस इन्वेंशन ने एरियल फोटोग्राफी की राह हमवार कर दी और सबसे पहले जर्मन फ़ौज ने वर्ल्ड वार 1 में इस ट्रिक को जासूसी के तौर पर यूज़ किया। लेकिन कबूतरों के ज़रिए जासूसी के वाक़यात वर्ल्ड वार 2 से मशहूर हुए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI14 में कबूतरों के ज़रिए जासूसी का एक अलग डिपार्टमेंट भी था जहां कबूतरों की ट्रेनिंग भी की जाती थी। MI14 ने यूरोप के मकबूजा इलाकों में पैराशूट की मदद से इन कबूतरों के कंटेनर्स गिराए जिनके साथ सवालनामे भी मुंसलिक थे। मकबूजा इलाकों में मौजूद बागी ग्रुप्स ने इन कबूतरों के साथ जवाबी पैगाम, VI रॉकेट्स की लॉन्च साइट की तफसीलात, जर्मन रेडार स्टेशन की तफसीलात और भी बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अटैच की और इन कबूतरों को वापस भेजा। इसके बाद जर्मन ट्रूप्स की पोजीशन की सर्विलेंस करने के लिए कबूतर के साथ स्मॉल ऑटोमेटिक कैमरा नस्ब किया गया और जासूसी की गई। इसके अलावा CIA ने भी बड़े पैमाने पर कबूतरों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें टकाना ऑपरेशन सबसे मशहूर है।
لیکن امریکہ کی کبوتروں کے ذریعے کی گئی زیادہ تر معلومات آج تک کلاسیفائڈ ہی رکھی گئی ہیں۔ دوستو، کبوتروں کی جاسوسی سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے کبوتر واپس کیوں نہیں کرتا۔ کیا بندر جیسا شرارتی جانور بھی جاسوسی کر سکتا ہے، یا اس کی شرارتیں اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک عجیب و غریب واقعے کی، جب ایک بندر پر جاسوسی کا الزام لگا کر اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ نیپولونک وارز کے دوران ایک فرانسیسی بحری جہاز انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں کے نزدیک طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس جہاز کے سارے فرانسیسی فوجی مارے گئے، لیکن ایک بندر زندہ بچا تھا، اور یہ بندر فرانسیسی فوج کی وردی میں ملبوس تھا، جو کہ فرانسیسی فوج کے لیے تفریح کا ذریعہ تھا۔ اور جب لوکلز نے بیچ پر اس بندر کو پکڑا تو کچھ مقامی لوگوں نے فوری طور پر مقدمے کی سماعت کا فیصلہ کیا، لیکن بندر ان کے سوالات کے جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے اس سے پہلے نہ تو کبھی بندر دیکھا تھا اور نہ ہی فرانسیسی فوج کو دیکھا تھا، سو بندر کو ان کے سوالات کے جواب نہ دینے پر اور خاموش رہنے پر فرانسیسی جاسوس سمجھا گیا، اور اس جرم میں اس بندر کو موت کی سزا سنائی گئی اور ساحل سمندر پر لٹکا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل رابرٹ بیڈن ایک برٹش آرمی آفیسر تھا، جس نے 1876 سے 1910 تک انڈیا اور امریکہ میں برٹش آرمی کے لیے کام کیا۔ برٹش آرمی نے انہیں 3 سال کے لیے میڈیٹرینین سی میں موجود مالٹا میں ایز اے انٹیلیجنس آفیسر پوسٹ کیا۔ ان 3 سالوں میں رابرٹ مالٹا میں کسی بھی سفر پر جاتا تو اپنے آپ کو بٹر فلائی کلیکٹر کے طور پر تعارف کرواتا، اور اس کے پاس تتلیوں کے سیمپلز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرائنگز بھی لازمی ہوتی۔ رابرٹ جب بھی کسی حساس جگہ سے گزرتا تو اس جگہ کے نقشے اپنی تتلیوں کے ڈرائنگز میں اس طرح ڈرا کرتا کہ بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی اس ڈرائنگ کو دیکھے تو پتہ نہ چلا پائے کہ اس ڈرائنگ میں حساس انفارمیشن ہے۔ اس طرح رابرٹ نے بہت سی ملٹری انسٹالیشنز کی پورے میپس اپنی تتلیوں کے ڈرائنگز میں سمو دیے تھے۔ آپ کے سامنے سکرین پر بٹرفلائی کے کچھ ڈیزائن ہیں۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاسوسی میں وہ کام کیے جاتے ہیں جو انسانی سوچ سے باہر ہوں۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز اور ڈیفنس اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔